अभी हालत पहले से स्थिर है और भगवान की कृपा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सुनिश्चित तरीके से पिटाई की गई है, जानबूझकर, ये कहने के बावजूद भी सांसद साहब को कि हम खुद सांसद हूँ, और जिस तरह से मारा गया है, तो ये नीतीश जी की सरकार का अंतिम कबूत तय है। बिहार में लागू इस अघोषित आपातकाल को तुरंत ध्वस्त किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए ताकि बिहार की 14 करोड़ जनता अमन चैन से जी सके। जहानाबाद के महासचिव को सुनिश्चित तरीके से मारा गया है, उसमें पुलिस और राजद के गुंडे तत्व को लोगों ने मारा गया। ये तो सीसीटीवी कैमरा से मालूम हो जाएगा। राजद के गुंडों के शह पर और नीतीश के गुंडों के शह पर जिस तरीके से कल हम लोगों पर हमला हुआ है, हमारे लाखों कार्यकर्ता थे यहाँ पर, उनके ऊपर हमला हुआ, हजारों लोगों को चोटें आई हैं। हमारे जहानाबाद के भाजपा के जिला महासचिव विजय जी की हत्या कर दी गई है। इसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अरे मिर्ची की पाउडर प्रशासन ने फेंका, जिस तरह से हम लोगों ने झेला, मैं और बनियापुर के ही अनंत शंकर जी, तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने जिस तरह झेला, वो बर्बरता तरीका याद आ जाता है पुराने जमाने की। और जिस तरह से 77 में आपात का लागू इंदिरा गांधी की सरकार में, उसी तरह बिहार में ऐसी सरकार हो चुकी है जो अघोषित आपात का लागू है। राजद के गुंडों को ये तेजस्वी जैसे भ्रष्ट डिप्टी सीएम जिनके ऊपर चार्जशीट लग गया और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कम से कम लोकतांत्रिक मर्यादा का तो मान रख लेते, बरी होते तो वापस आ जाते। शिक्षक को भी पीछे दबा मारा गया। 50,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर थे और 50,000 लोगों को रोक दिया गया यहाँ आने का। विधानसभा तक मार्च भी नहीं करने दे गया। कल बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो रैली विधानसभा मार्च कर रहे थे, जिसके बाद जो है डाक बंगला चौराहा पर कहे तो प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े विधायक और सांसद थे, जिसमें जैनेंद्र सिंह सिग्रीवाल भी थे। अभी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आईजीएमएस में वो अभी भर्ती हैं। अभी हालत उनकी कैसी है? अभी हालत पहले से स्थिर है और भगवान की कृपा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सुनिश्चित तरीके से पिटाई की गई है, जानबूझकर, ये कहने के बावजूद भी सांसद साहब को कि हम खुद सांसद हूँ, और जिस तरह से मारा गया है, तो ये नीतीश जी की सरकार का अंतिम कबूत तय है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप लोग इस चीज का बदला कैसे लेंगे? अरे बदला, लोकतांत्रिक में बदला नहीं लिया जाता। लोकतांत्रिक तरीके से जनता बदला लेती है, वोट के माध्यम से बदला लेती है, लड़ाई के माध्यम से नहीं लेती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जनता के पास जाकर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए कि जिस तरह शिक्षक को भी पीछे दबा मारा गया। 50,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर थे और 50,000 लोगों को रोक दिया गया यहाँ आने का। विधानसभा तक मार्च भी नहीं करने दे गया। जिस तरह से जहानाबाद के महासचिव को सुनिश्चित तरीके से मारा गया है, उसमें पुलिस और राजद के गुंडे तत्व को लोगों ने मारा गया। ये तो सीसीटीवी कैमरा से मालूम हो जाएगा। यहाँ के एसएसपी से भी आग्रह है कि उसमें सीसीटीवी कैमरा को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पुलिस तत्व को सस्पेंड करने चाहिए जो महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब को जानबूझकर मारा गया है। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि जो पुलिस पे है मिर्ची का पाउडर छिड़का गया और पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस जो है थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया। आप बताओ, आप सभी लोग यहाँ पटना के बहुत बड़े पत्रकार थे, मीडिया चैनल थे, यूट्यूब चैनल थे, सारे लोग थे। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ईंट भी, एक पत्थर भी, एक कंकर भी फेंका है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, एक पत्थर आपने देखा है? आप बताओ। ये जानबूझकर सुनिश्चित तरीके से मारा गया है। और नीतीश जी और तेजस्वी जी के जो चाचा भतीजी की जोड़ी है, जो भ्रष्टाचार की जोड़ी है, जो कभी नीतीश जी कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करूंगा, आज तो तेजस्वी जी के साथ लेकर भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए और इस बिहार को एक गर्त में धकेल दिए। तो 2024-2025 में जनता सबक सिखाएगी। मिर्ची की पाउडर आप लोग की तरफ से फेंका गया प्रशासन? अरे मिर्ची की पाउडर प्रशासन ने फेंका, जिस तरह से हम लोगों ने झेला, मैं और बनियापुर के ही अनंत शंकर जी, तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने जिस तरह झेला, वो बर्बरता तरीका याद आ जाता है पुराने जमाने की। और जिस तरह से 77 में आपात का लागू इंदिरा गांधी की सरकार में, उसी तरह बिहार में ऐसी सरकार हो चुकी है जो अघोषित आपात का लागू है।
देखिए और भी कार्यकर्ता हैं, मुलाकात करने आए थे, कैसी उनकी हालत है? देखिए, ईश्वर की कृपा से और लाखों कार्यकर्ताओं के प्रार्थना से अब वो धीरे-धीरे सुधार हो रहा है उनके स्वास्थ्य में, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो स्वस्थ होके हम लोगों के बीच में फिर से आएँगे। ऐसे सहज और नेक दिल व्यक्ति के ऊपर सुनियोजित तरीके से और षड्यंत्र के तहत किया गया हमला, ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम तो माँग करते हैं केंद्र सरकार से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी कि बिहार में लागू इस अघोषित आपातकाल को तुरंत ध्वस्त किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, ताकि बिहार की 14 करोड़ जनता अमन चैन से जी सके। यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही, अराजकता है ही, इतनी भ्रष्ट सरकार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है और गुंडागर्दी भी अपने चरम पे है। पुलिस प्रशासन सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है और गुंडाई कर रही है यहाँ पर। राजद के गुंडों के शह पर और नीतीश के गुंडों के शह पर जिस तरीके से कल हम लोगों पर हमला हुआ है, हमारे लाखों कार्यकर्ता थे यहाँ पर, उनके ऊपर हमला हुआ, हजारों लोगों को चोटें आई हैं। हमारे जहानाबाद के भाजपा के जिला महासचिव विजय जी की हत्या कर दी गई है। इसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जितने दोषी पुलिसकर्मी और यहाँ के नेता हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, यही हम लोगों की मांग है। इसको बदला वोट के रूप में लीजिएगा, यानी कि चुनाव के समय नहीं, 2024 बिल्कुल देखिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ से जो बिगुल फूँका जाता है, इसका संदेश यहाँ, लोकतंत्र का जो संदेश यहाँ से जाता है पूरे विश्व की दिशा और दशा तय करती है, पूरे भारत की दिशा और दशा तय होती है बिहार से। तो बिहार ने तो अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक लिया, नीतीश कुमार ने कल अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक लिया। बिहार की जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है, नीतीश कुमार का सफाया तय है और लोकतांत्रिक तरीके से ये सफाया होगा, वोट के चोट से ये सफाया होगा। बिहार की एक एक जनता कल के इनके बर्बर रूप को कल देखा है बिहार की जनता ने और तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को, राजद के गुंडों को, ये तेजस्वी जैसे भ्रष्ट डिप्टी सीएम जिनके ऊपर चार्जशीट लग गया और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कम से कम लोकतांत्रिक मर्यादा का तो मान रख लेते, बरी होते तो वापस आ जाते। यही नीतीश कुमार ने 2017 में सिर्फ शो कॉज हुआ था तो इस्तीफा मांग लिया था। अब कहाँ गए पलटू चाचा के वो आदर्श? अब तो चार्जशीट हो गया है। तो कुछ तो राजनीतिक मानदंड पालन करना चाहिए इन लोगों को। कोई राजनीतिक मानदंड नहीं है। यहाँ सत्ता की मलाई के लिए नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से प्यार है और राजद के लोगों को इस भ्रष्टाचार की बहती गंगा में अपने आप को डुबकी लगा के और लूट खसोट मचाना है। यही बिहार में हो रहा है। प्रशासन की तरफ से एक बयान आया है कि मिर्ची के पाउडर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशासन के ऊपर छिड़का। ये तो आप स्वयं मीडिया वाले हैं और आप लोगों ने वहाँ जो न्यूज़ कवर किया है, क्या आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपने देखी है क्या? हमारी कार्यकर्ताओं का यह शालीनता के साथ जो है वह कार्यक्रम चल रहा था। हम अपने कार्यक्रम के तहत जो है वह विधानसभा मार्च करने निकले थे। गांधी मैदान से हमारा प्रदर्शन हुआ और जहां हमारे माननीय सांसद पर कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण लाठियों की चोट बरसाई जाती है। जो सांसद जो है वह कानून बनाता है, लोकतंत्र का रक्षक है, वैसे सांसद पर इस तरह का हमला जो है वह काफ़ी निंदनीय है और पूरे बिहार इसका निंदा कर रहा है। इस कड़ी में हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता जो है वह जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी, जो इसी भवन में ब्लॉक संख्या 50 से पर उनका इलाज चल रहा है। हम सभी कार्यकर्ता जो है ईश्वर से शुक्रगुजार करते हैं कि आप उन्हें यथाशीघ्र स्वस्थ बनाएं और उन्हें क्षेत्र में भेजें। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वह तमाम काला बीला लगा के जो है हम पूरे बिहार में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिकरीवाल जी के लेकर कल उनके क्षेत्र महाराजगंज में और पूरे उनके संसदीय क्षेत्रों में जो है वह प्रदर्शन हुआ। नीतीश कुमार जी का पुतला जलाया गया। नीतीश कुमार जी और लालू जी के जो यह जोड़ी जो है उनकी वह काफ़ी निंदनीय है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। यह गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। यह बिहार की 14 करोड़
जनता जो है इसको संकल्प के रूप में लिया है जो कल घटना हुआ है, और इसका जवाब जो है ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के कार्यक्रमों में यही सरकार जो है सीरियल बम ब्लास्ट कराया था, उसकी चेतना एक बार जो है पुनः हम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार है, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो इसी वार्ड में भर्ती है, यानी वार्ड 25 में, जो 50 में वो भर्ती हैं, आईजीएमएस में भर्ती हैं। जिस तरह से कल बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण से लाठी प्रहार किया गया, और उसके बाद जो है ये कार्यकर्ता मुलाकात करने के लिए सिग्रीवाल जी से आए थे। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।